की आमद हो रही है, जो शख्सियत का इंतजार सिर्फ गोवंडी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं, जिसकी तरफ हम बड़े उम्मीद से देखते हैं, जिसकी तरफ बड़े हौसले के साथ देखते हुए हम उनकी क़यादत पर नाज करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, बेबाक क़यादत और अपनी बेबाकी के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, सूबाई सदर समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहता हूं कि उनकी शख्सियत के जो तमाम पहलू आपके सामने हैं और आपने बारहा देखते और उनको खिदमत करते हुए देख रहे हैं। यकीन जानिए, ये मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब की शख्सियत की चुंबक है, ये वो मैग्नेट है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जाहिर है कि जब जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की आमद इस खूबसूरत मुशायरे में हो रही है तो ये आतिशबाजी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमारे कायद, हमारे रहबर और पूरी मजलूमों की दुनिया के हौसला मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए तालियों की गूंज में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गुरूर करती है कौमें तो रोशनी का खुदा चराग दे के उजाला समेट लेता है। अगर इस नज्म का खुलासा पेश करूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि आप बताएं तुझे हम उसको ही कहते हैं ज़मीर, आप बताएं तुझे हम उसको ही कहते हैं ज़मीर। तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। आइए इन सच्चाइयों को बयान कर रहे थे भी आजाद प्रतापगढ़ी, लेकिन इन तमाम मसाइल में सीना सिपर होकर आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला नाम, आपके कायद मिल्लत, हम सब के रहबर और पूरे हिंदुस्तान का हौसला, दबे कुचले सहमे हुए लोगों की आवाज जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से इस वक्त मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाए और इस वक्त अपनी गुफ्तगू से हम लोगों को एक राह दिखाए। जनाब अबू आसिम आज़मी, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। स्टेज पर बैठे हुए तमाम शोराए कराम, तमाम शायरात,
समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरान, तमाम लखनऊ और बाहर से आए हुए मेहमानान, यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं तमाम लोग, तमाम शोहराए कराम का, तमाम आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और खुश आमदीद करता हूँ। एक बार तालियां बजाकर तमाम लोगों का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाओ गोंडी के लोगों, ताकि इनको लगे कि इनका सही स्वागत हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों की, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां आए। ये मुशायरा है उर्दू शायरी, कितने अच्छे अल्फाज, कितनी प्यारी बोली। ये हमारी जबान है, ये परदेसी जबान नहीं है। जिस जबान ने इस मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके सरहदों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, फौजों के अंदर एक उर्दू जबान के नारे ने एक उमंग भर दी, आज वो जबान अपने ही मुल्क में परदेसी बन चुकी है। मुसलमान हो गई है जबान। जबानें किसी की नहीं होती। हमारे महाराष्ट्र में उर्दू जबान को माइनॉरिटी अफेयर से जोड़ दिया गया है। ये कल्चरल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, मगर इसको माइनॉरिटी से जोड़ करके बता दिया गया कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर उर्दू एकेडमी का कोई चेयरमैन नहीं। उर्दू के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, कोई वादा पूरा नहीं। उर्दू और मुसलमान एक हो गए। इस महाराष्ट्र के अंदर आज हज कमेटी का चेयरमैन नहीं, महाराष्ट्र में आज वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं, मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाला अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नहीं। जितने भी मुसलमानों के डिपार्टमेंट हैं वो सब के सब बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। आज हालात ये देश की, एक फिल्म पद्मावती लगने वाली है। अब उस पद्मावती के फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देख लिया। सेंसर बोर्ड किसी और पार्टी का नहीं है, जिस पार्टी की सरकार है उसी के लोग सेंसर बोर्ड में रहते हैं। सेंसर बोर्ड कह रहा है ये फिल्म चलना चाहिए, फिल्म बिल्कुल सही है। कौन सी सेना है? करनी सेना, पता नहीं कहां से आ गई, आज तक सुनी नहीं था नाम। करनी सेना के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फिल्म चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी करनी सेना के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी, सरकार कहेगी, कोई भी कहेगा, लेकिन वो इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अकीदत है, हमारी अकीदत के खिलाफ, हमारे जज्बात के खिलाफ, हमारे पुरखों की इसमें अपमान किया गया, हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। कल मैं गया था टेलीविजन के ऊपर, जरा सोचो दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर एक फिल्म के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों जगहों पर फसाद हो गए, गाड़ियां जला दी गई, यहां तक कि बच्चों की बसों को तोड़ा गया। कल अहमदाबाद में जिस तरह से शॉपिंग मॉल जलाए गए, लोगों की गाड़ियां जलाई गई, मैं कहता हूं इससे ज्यादा गुंडागर्दी और कहीं हो ही नहीं सकती। ये हो रहा है देश के अंदर आज। मैंने कल कहा कि अगर आप बाबरी मस्जिद की बात जरा सोचो कि 192 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, मुकदमा चल रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसका फैसला अगर कल अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला वहां मस्जिद बनाने का फैसला आ जाएगा, तो मस्जिद कैसे बनेगी? फिर ये कहेंगे हमारी अकीदत का सवाल है। एक फिल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह फिल्म चलना चाहिए, लेकिन यह फिल्म नहीं चलाई गई। आज भी ये कहा गया जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। क्या है देश के अंदर? ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर आज? ये इसलिए आज कहने आना गोंडी वालों, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों को भरोसा क्या है? आज सच्ची बात है। आज हालात देश में बहुत खराब है दोस्तों। अभी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस्राइल का वजीर आजम लाया गया, हिंदुस्तान के अंदर लाया गया था।
मैं दावे से कहता हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर दहशतगर्दी दुनिया में फैली हुई है तो उसकी जड़, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। इसराइल को नेस्त और नाबूद हो जाना चाहिए इस सरजमीन से। हमारी सरजमीन पर हमारे घर में लाकर बिठाया गया, अब उस घर में जगह दिया हमने, और कहता है कि घर वालों को कहता है तुम ही इसे निकल जाओ, हम इस पे कब्जा कर लेंगे। आज मुल्क के हालात बहुत खराब है। नौजवान साथियों, आज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से शरीयत के ऊपर दखलंदाजी की जा रही है, 3 तलाक के मसले पर हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन हम सबसे बड़े दहशतगर्द, सबसे बड़े हम मुल्क के दुश्मन, हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, हम चुपचाप सुन रहे हैं। गाय के नाम पर मुसलमान मारा जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनकी सरकार है वो लोग खुद ही आज किस तरह से सिर्फ एक पद्मावत फिल्म के लिए देश में कितना दंगा और किस तरह से देश को आज आग पे लगे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। मुझे याद है कि जितने इसी मुंबई के अंदर जब सलमान रुश्दी की किताब बैन करने के लिए जुलूस निकाला गया था तो गोली चला के 12 मुसलमानों को मार दिया गया था। मुझे याद है भिवंडी के अंदर कब्रिस्तान की जमीन पर पुलिस स्टेशन बनाने की मुखालफत पे 2 लोगों को मार दिया गया था, लेकिन पद्मावती फिल्म पे आज कितने लोग मारे गए, कितनी गोलियां चली, और उसके बाद भी मुसलमान इस मुल्क में गद्दार कहा जाता है। ये इस मुल्क में हो रहा है। गोंडी वालों, हमें पूरी ताकत के साथ इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होना है, इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़े होना है। जो इसका अंजाम होगा देख लिया जाएगा। हमारे गोंडी वालों का घर तोड़ा जा रहा है। मैंने कल कहा कमिश्नर साहब से, मुख्यमंत्री साहब से कि तुमको बहुत आसान लगता है मुसलमानों का घर तोड़ना, 2 माला 3 माले का घर तुम तोड़ना चाहते हो, तुम मुंबई में उन लोगों का घर तोड़ो जहां शिवसेना बीजेपी वालों का घर इलीगल बना हुआ है, उन घर को तोड़ो तो मैं समझूंगा तुम मर्द हो, नहीं तो तुमको समझूंगा तुम हिजड़े और ना मर्द तुम लोग। और जब तक अबू वासिम के बदन में खून बाकी है, किसी के बाप की ताकत नहीं कि हमारे इलाके का कोई घर तोड़ सके। पहले तोड़ो घर अगर इलीगल है तो मुंबई का सारा घर तोड़ो। मैं वादा करता हूं गोंडी वालों की तरफ से, मैं अपने हाथ से तमाम गोंडी के जो इलीगल 2 माला 3 माला घर बने हैं, मैं अपने हाथ से सबके घर निकाल दूंगा। हम सब उसको निकाल देंगे, लेकिन पूरे मुंबई का इलीगल घर तोड़ने के बाद, उसके पहले नहीं। दोस्तों, ये मुशायरा है, ज्यादा तकलीफ करना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कहां मुशायरे के बीच में आसिम भाई आके खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, हमें शेर सुनना है, और गोंडी वालों, हमें ताकत के साथ खड़े रहना है। जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इस लड़ाई को ताकत के साथ लड़ना है। मैं गोंडी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि गोंडी वालों ने 2 बार मुझे चुन कर दिया, मेरे तमाम नगर सेवकों को चुन के दिया, और हम पूरी ईमानदारी के साथ, मैं सियासत इबादत की तरह करता हूं। कोई नहीं कह सकता मुझे आज यहां पर कि मैं सियासत पैसे कमाने के लिए करता हूं। मैं मेरे कमाए हुए पैसे लाकर सियासत में लगाकर लोगों की खिदमत करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा इलाका है, मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं। एक माई का लाल खड़ा होकर बोल दे कि मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया लिया हो या 1 पैसा कभी कमीशन खाया हो। अरे गरीबों का मसीहा कैसा हो, गरीबों का मसीहा कैसा हो। इसे वक्त में मैं गोंडी के पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मुशायरा हो रहा है और शरीफ लोग हैं पुलिस वाले, जी बिल्कुल अच्छे लोग हैं। अगर डिस्को होता, कोई गुंडागर्दी का काम होता, कोई बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम होता, नाच गाने का होता, तो बंद कराते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं जानता हूं ये बंद नहीं कराएंगे, ये बंद नहीं कराएंगे, क्योंकि ये एक कल्चरल प्रोग्राम है जी, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। सब बच्चे यहाँ बैठकर, सब लोग यहाँ सुन करके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलाइए आप जब तक आपके तमाम शायरात अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेते। जी जी, पहले बंद करें। ताली बजाओ पुलिस के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ दोस्तों जी, 4 फरवरी याद है ना? 4 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला
एक ही शख्स है आज इस देश में जो फिरका परस्तों से सचमुच लड़ रहा है। सच्ची बात है, वाह। एक ही आदमी है जो फिरका परस्तों से सचमुच लड़ रहा है। 5 साल तक किसी पुलिस वाले की मां ने दूध नहीं पिलाया था, यूपी के किसी लाउड स्पीकर को बंद कराने की हिम्मत कर ले। पिछले 5 साल तक किसी मदरसे में किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि घुसकर कह दे ये मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा है। किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? कौन था वजीर आजम? वही अखिलेश यादव, जिसकी हुकूमत वही वजीर आजम, वजीर आला, वही चीफ मिनिस्टर, वही वजीर आला जिसकी हुकूमत में जब हम यूपी में जाते थे तो छाती खोल कर चलते थे किसी खाकी वर्दी वाले की ताकत नहीं कि मुझे दहशतगर्द कह सके। वो वजीर आला 4 फरवरी को मुंबई आ रहा है। क्या बात है? 4 फरवरी को आ रहा है। मैंने कहा अखिलेश यादव जी, जितना स्वागत आपका यूपी में होता है ना, उससे डबल इंशाअल्लाह ताला मुंबई में होगा। अब ये हमारा बागडोर आई है एक नौजवान के हाथ में, जिसके सामने 30, 40, 50 साल का सियासत का मुस्तकबिल है। आइए समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाकर पूरे देश में करें, बढ़ाएं और मुंबई से इसकी शुरुआत करें इंशाअल्लाह ताला। 4 फरवरी को सुमैया ग्राउंड में 2 बजे आना है। कितने लोग आएंगे? सब आएंगे, सब आएंगे, जरा देखो कौन नहीं आएगा। पक्का? कसम खुदा की जिस दिन आ जाओगे ना, अब डाउन फट जाएगा, रोड जाम हो जाएगा ना, उसी दिन यहाँ के लोग तुम्हें सलूट नहीं कहें तो थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। सियासत बदल जाएगी मुंबई और महाराष्ट्र की इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तुम लोगों ने मेरे हाथ में हाथ रखकर उस दिन आकर अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा दिया सोनिया ग्राउंड में, इंशाअल्लाह ताला उसी दिन चमत्कार हो जाएगा मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके हमारे कायद मिल्लत मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब हम सबसे खिताब कर रहे थे। वो बोल रहे थे, बोलते जा रहे थे और मैं उनके चेहरे की तरफ देखता था, फिर आपके चेहरों पर जो सुकून मुझे नजर आ रहा था मैं उसकी तरफ देखता था। मैं बार बार ये मंजर देख रहा था कि एक शख्स है जिसने इतने चाहने वालों के चेहरों पर लिखी हुई इबारत को किस बारीकी से पढ़ा और समझा है, ये कमाल है मोहतरम अबू आसिम आजमी का। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर तालियों की गूंज में मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब का इस्तकबाल कीजिए। वो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि उड़ान वाले उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई रातियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई रातियों पे भारी है।